पाकिस्तान लगातार नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ाने की साजिश रच रहा है। बुधवार को राजौरी जिले में एलओसी पार से भारतीय क्षेत्र में फायरिंग की गई, जिसका भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। वहीं पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के बाद सीमा पर हाई अलर्ट है। पाकिस्तान ने जो बोया आज वो वही काट रहा है। दूसरों के लिए गड्ढा खोदा तो वो खाई में गिर रहा है। आज पाकिस्तान से एम्बुलेंस की आवाजें सुनाई दे रही हैं। हर तरफ मातम और कोहराम मचा है। पाकिस्तानी झंडे में लिपटे शव के लिए नमाज पढ़ी जा रही है और ये सब उसकी गलती की ही सजा है। बुधवार को पाकिस्तानी सैनिकों ने नापाक हरकत की, एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया तो भारतीय सेना कहाँ कम थी। उसने भी पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब दिया। पाकिस्तान ने बुधवार को दोपहर के करीब जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर भारतीय पोस्ट पर बिना उकसावे के फायरिंग की। संघर्ष विराम के नियम का उल्लंघन करते हुए 15 राउंड गोलियां दागी तो भारतीय सेना ने भी उन्हें उचित जवाब दिया। सुरक्षा बलों ने जब पाकिस्तानियों को जवाब देना शुरू किया तो उनकी रूह कांप गई। कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान के संघर्ष विराम का उल्लंघन करने पर मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें पाकिस्तान के पसीने छूट गए। भारतीय सेना की कार्रवाई में पाक सेना को बड़ा नुकसान हुआ। 2 आतंकवादियों के साथ हवलदार सज्जाद ढेर हो गया। वहीं भारतीय सैनिकों को निशाना बनाने के लिए लगाई गई आईईडी में एसओजी का एक जवान घायल हो गया। इस साल संघर्ष विराम का पहला उल्लंघन और 5 दिनों में चौथी सीमा पार की घटना है। 10 फरवरी को राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में चौकी पर तैनात एक सैनिक को पाकिस्तान की तरफ से गोली लगी थी। वहीं 8 फरवरी को राजौरी के केरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार एक जंगल में सेना के गश्ती दल पर आतंकवादियों की गोलीबारी हुई थी। इससे पहले 4-5 फरवरी की रात पुंछ जिले की कृष्णा घाटी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी, जिसके लिए आतंकवादियों के एक बारूदी सुरंग विस्फोट में कुछ लोग हताहत हुए थे। फरवरी 2021 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौता हुआ था, लेकिन पाकिस्तान लगातार इसका उल्लंघन कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तानी सेना ने कई बार गोलीबारी की। जानकारी के मुताबिक 11 सितंबर 2024 को कर्नाचक सेक्टर जम्मू में सीज फायर का उल्लंघन हुआ। 14 फरवरी 2024 को आरएसपुरा सेक्टर जम्मू में सीज फायर का उल्लंघन हुआ। 9 नवंबर 2023 को रामगढ़ सेक्टर सांबा में सीज फायर का उल्लंघन हुआ। 27 अक्टूबर 2023 को अरनिया सेक्टर जम्मू में सीज फायर का उल्लंघन हुआ। खुफिया एजेंसियों के अनुसार पीओके में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हमास जैसे आतंकी संगठनों की बैठक हुई है, जिसके बाद भारत में आतंकी हमलों की साजिशें तेज हो गई हैं। ऐसे में भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। का उल्लंघन कर चुका है पाकिस्तान, बदला लेना जरूरी है। अभी सुरक्षा बल किस तरह से निगरानी रख रहे हैं गुरसिमरन? देखिए, इस वक्त की अगर बात की जाए तो कल से लाइन ऑफ कंट्रोल में हालात जो हैं वो चिंतापूर्ण बने हुए हैं। लगातार सिचुएशन एस्केलेट की जा रही है और इसी के चलते आज जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने एक सुरक्षा समीक्षा बैठक बुलाई है। ये बैठक अब से तकरीबन आधे घंटे की देरी में शुरू होगी और तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस के जो अफसर हैं वो इस वक्त पहुँचना शुरू हो गए हैं। चाहे बात आईजी जम्मू जोन की जाए, एडीजी आर्मड की जाए और तमाम आला अधिकारी जिसमें कि सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारी भी शामिल हैं, वो इस वक्त यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। गौरव आपको यहाँ पर विजुअल सिखा रहे हैं। डीजीपी नलिन प्रभात सबसे पहले ये बैठक लेंगे और डीजीपी नलिन प्रभात की इस बैठक के बाद जो है एलजी मनोज सिन्हा सुरक्षा समीक्षा बैठक लेंगे। कुल 80 से ज़्यादा जो अधिकारी हैं इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जिसमें कि एडीजी रैंक के अधिकारी हैं, आईजी रैंक के अधिकारी, डीआईजी रैंक, एसएसपी और एसपी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। इस वक्त लगातार आप देखेंगे आईजी जम्मू भीमसेन तूती इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। गौरव से कहूँगा आपको विजुअल्स दिखाएं कि आईजी जम्मू जो है वो भी इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं इस सुरक्षा समीक्षा बैठक के लिए। दूसरी तरफ तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो इंटेलिजेंस एजेंसीज के अधिकारी जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उस वक्त उस तरफ से अगर गौरव आपको तस्वीरें दिखा पाएँ तो तमाम आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। अब से चंद मिनट बाद ही बैठक शुरू होगी कन्वेंशन हॉल में। ये जम्मू कश्मीर सरकार के जो सिक्योरिटी विंग है, जो कि इंटेलिजेंस विंग सीआईडी के अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार कन्वेंशन सेंटर जम्मू से दिखा रहे हैं, जहाँ पुलिस के तमाम आला अधिकारियों का पहुँचना शुरू हो गया है। बड़ी सुरक्षा समीक्षा बैठक इसे इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जो हालात इस वक्त चल रहे हैं
हैं उन हालात पर चर्चा करेंगे। ठीक है गुरसिमरन, और लगातार बैठकों का दौर जारी है और इस बीच हमने ये भी बताया कि किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया है और इसमें पाकिस्तान की सेना को बड़ा नुकसान भी हुआ है। बाकायदा तारीखें बताई हमने कि 10 फरवरी 8 फरवरी अलग अलग दिनों में सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, जिसमें एक भारतीय सैनिक को गोली लगी, वो घायल भी हुए हैं और इसीलिए भारतीय सेना ने पूरी प्लानिंग के तहत इस सीज फायर उल्लंघन मामले में जवाबी कार्रवाई की है, जवाब दिया पाकिस्तान को, जिसमें पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है, सूत्र ये बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और अहम खबर आपको बता दें, इस बीच ट्रेन में तोड़फोड़ पर रेल मंत्रालय सख्त है। जो लोग ट्रेन में तोड़फोड़ करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ दिनों में वंदे भारत से लेकर अलग अलग ट्रेनों में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थी और सबसे ज्यादा हमले वंदे भारत पर ही हुए थे। पथराव की खबरें वंदे भारत पर लगातार सामने आती रही हैं। यही वजह है कि अब ट्रेन में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ रेल मंत्रालय सख्त है और पिछले दिनों प्रयागराज में भी देखा था हमने कि ट्रेन के भीतर घुसने के लिए शीशे तोड़े गए थे और शीशे तोड़कर लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। एसी कोच के शीशे तोड़े गए थे। तो ऐसे में रेल मंत्रालय अब सख्त है और साफ कह दिया गया है कि जो भी ट्रेन में तोड़फोड़ करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप देखिए इस ट्रेन के भीतर ये पुराना विजुअल आपको हम दिखा रहे हैं, पुरानी तस्वीर है जिसमें ट्रेन के भीतर लोग बैठे हुए हैं और शीशे तोड़े जा रहे हैं। शीशे तोड़कर ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश की गई, जिसमें लोग अंदर बैठे हुए हैं, उनको भी नुकसान हुआ है और वहीं रेलवे की संपत्ति को भी नुकसान हुआ है, जिस वजह से साफ कह दिया गया रेल मंत्रालय की ओर से कि किसी भी ट्रेन में, फिर वो वंदे भारत है, किसी एसी ट्रेन में, किसी भी ट्रेन में अगर तोड़फोड़ की जाएगी तो सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ का मामला, पुलिस ने 14 छात्रों को हिरासत में लिया। यूनिवर्सिटी कैंटीन को बंद कर हो रहा था प्रदर्शन। जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों को हिरासत में लेने के बाद बढ़ा बवाल, सभी छात्रों को छोड़ने के लिए जारी किया पोस्ट। महाकुंभ को लेकर झूठी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन, 7 अकाउंट पर दर्ज की गई एफआईआर। महाकुंभ हादसे से जुड़े किए गए थे पोस्ट। वक्फ बिल को लेकर बोले कांग्रेस नेता इमरान मसूद, कहा वक्फ बिल टेबल किया जा रहा है, संविधान के अधिकारों पर चोट पहुंचाने की कही बात। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट को लगा बड़ा झटका। पूर्व विधायक उद्धव ठाकरे के करीबी राजन साल्वे ने पार्टी से दिया इस्तीफा। अब विधायक अमानतुल्लाह खान ने दी अग्रिम जमानत याचिका, राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की। अमानतुल्लाह पर आरोपी को भगाने का आरोप। लखनऊ के पारा में तेंदुए हमले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया पोस्ट। योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा पशुओं की समस्या का समाधान ढूंढ नहीं पा रही सरकार, अब तेंदुए ने भी कर दिया हमला। रेडियो डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया पोस्ट, लिखा कई लोगों के लिए एक शाश्वत जीवन रेखा रहा है रेडियो, लोगों को हमेशा सूचित किया, प्रेरित किया और जोड़े रखा। उत्तर प्रदेश के देवरिया में डबल मर्डर के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी में आरोपी के पैर में लगी गोली, घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के छतरपुर में शख्स ने पत्नी के साथ की मारपीट, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस, तो मारपीट का वीडियो सामने आया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में महिला के साथ अश्लील हरकत करना युवक को पड़ा भारी। पुलिस के सामने ही महिला ने थप्पड़ जड़ दिए, डंडे से पिटाई की और शराब के नशे में गंदे इशारे कर रहा था शख्स। नोएडा के सेक्टर 39 में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, तो वहीं पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान और असला बरामद। नोएडा के सेक्टर 113 में पुलिस एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में लग गई गोली। पुलिस ने 2 अपराधियों को जेल में भी भेज दिया और कब्जे से चोरी का फोन और हथियार बरामद किए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गश्त कर रहे सुरक्षा कर्मी को तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर, बाल बाल बचा आरक्षक की जान, तो वहीं वाहन के बम्पर को पकड़कर आरक्षक ने बचाई जान। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। कन्नौज के उदयगिरी पुलिस स्टेशन पर पथराव हुआ, सीसीटीवी में पथराव करते हुए उपद्रवी नजर आए। झारखंड के गोड्डा में मूर्तिकार की हत्या का खुलासा, प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने प्रेमी से कराई हत्या, पुलिस ने पत्नी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के अंबेडकर नगर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज और पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु के मदुरै में हादसा, इमारत गिरने से कई लोग घायल हुए हैं, जेसीबी से हटाया जा रहा है मलबा। उत्तर प्रदेश के एटा में घर में लगे भयंकर आग, घर में बंधे हुए 2 मवेशी जिंदा जल गए, इलाकों का अन्य घरेलू सामान भी जलकर राख हो गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में विदाई समारोह के बाद इंटर के छात्रों ने कारों का काफिला निकाला, कारों की खिड़कियां और छतों पर बैठे युवाओं ने बनाई रील, दिखाया टशन। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कुत्तों का आतंक, 7 साल के मासूम पर हमला कर दिया, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती।
उत्तर प्रदेश के बलिया में कंटेनर में अचानक से लगी आग तो लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में छात्रों ने आग लगाकर जान दी और बॉयफ्रेंड की ब्लैकमेलिंग से परेशान गर्लफ्रेंड ने आत्मदाह किया। पुलिस ने सुसाइड नोट किया बरामद। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बधाई में विकासखंड परिसर में खड़ी एम्बुलेंस में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सीज फायर उल्लंघन पर पाकिस्तान को भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है और इस जवाब ने पाकिस्तान की सेना को